हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का 9th वीडियो लेक्चर, जिसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, और वो है कॉम्प्लेक्स सर्किट बाय यूजिंग सिमेट्री मेथड। हम बहुत ही टिपिकल सर्किट को कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे। तो पहले अच्छे से समझिए, फिर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी आप चुटकियों में क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझने की जरूरत है। कॉम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है ना, विद इन फ्यू सेकेंड्स बाय यूजिंग सिमेट्री मेथड। तो हम आज बात करेंगे सिमेट्री की, कि सर्किट में सिमेट्री क्या होती है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से समझिए। पहले हम बहुत धीरे धीरे समझाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस भी कराएंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फास्ट क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्री इन सर्किट्स। सिमेट्री इन सर्किट्स। देखिए यहां पर हम दो तरह की सिमेट्री की बात करेंगे, एक तो मिरर सिमेट्री और एक फोल्डिंग सिमेट्री। पहली सिमेट्री होगी वो होगी मिरर सिमेट्री, और दूसरी कौन सी बताई मैंने? दूसरी बताई है फोल्डिंग सिमेट्री। दोनों में डिफरेंस समझ लेना, मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। चलिए हम एग्जांपल लेके बताते हैं मिरर सिमेट्री क्या होती है। वैसे हम बता दें, मिरर सिमेट्री को हम परपेंडिकुलर सिमेट्री भी कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर सिमेट्री भी कहते हैं, और इसको पैरेलल सिमेट्री भी कहते हैं। इसको परपेंडिकुलर सिमेट्री, इसको पैरेलल सिमेट्री। इसको परपेंडिकुलर सिमेट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सिमेट्री है, जिन पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता, उन पॉइंट्स की लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है मिरर सिमेट्री। जैसे मेरा मतलब ये है, जैसे मान लो ए बी दो पॉइंट हैं, इनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ए बी मतलब इस लाइन पे है, तो इसके लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये कहलाती है मिरर सिमेट्री। ये क्या कहलाती है? मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर मिरर रखा, तो जो चीज़ ये है वही चीज़ मिरर में दिखनी चाहिए। मेरा मतलब है जैसे यहाँ से करंट निकली, आपके पास आई करंट है, तो इधर गई I1 और इधर गई I2। तो इधर से देखने पर ये I1 यहाँ दिखनी चाहिए, I2 यहाँ दिखनी चाहिए, सेम दिखनी चाहिए, ठीक है ना। I1 I2 मिरर सिमेट्री में जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ दिखनी है। यहाँ जैसे 4R है, यहाँ 4R, 2R, 2R, R। अब इसमें होता क्या है, देखिए बेसिकली होता क्या है। जैसे आपने कहा ये मिरर सिमेट्री, बिल्कुल ये यहाँ पर मिरर लगा दिया, जो चीज़ ये वही चीज़ मिरर में दिख रही है आपको, मिरर सिमेट्री है। करंट जो यहाँ है वो यहाँ दिखेगी, जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ दिखेगी। अब इसमें होता क्या, देखिए ध्यान से, जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ दिखेगी। इसका मतलब क्या, जो करंट यहाँ से आएगी इसका मतलब करंट इधर नहीं जाएगी। अगर इधर करंट चली जाएगी तो इधर करंट कुछ और दिखेगी, यहाँ कुछ और है, तो मिरर में सेम करंट नहीं दिखेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसी तरह से जो करंट यहाँ जा रही है वही करंट यहाँ दिखेगी, इसका मतलब इधर भी करंट नहीं जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी। मिरर सिमेट्री का मतलब ये, जो चीज़ यहाँ दिखेगी वही चीज़ यहाँ दिखनी चाहिए, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, सेम दिखना चाहिए मिरर के अंदर। तो इसका मतलब क्या, ये कब सेम दिखेगा, जब I1 करंट यहाँ तो I1 ही यहाँ, मतलब सीधी करंट चली जाए, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी। हटा दो, ये सर्किट का पार्ट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सीधा हो गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, आपस में पैरेलल में। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मिरर सिमेट्री का। अब आइए फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है? फोल्डिंग सिमेट्री होती है अलोंग द लाइन ऑफ द पॉइंट, जिनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको
निकालना होता, उन पॉइंट्स के अलाउंग होती है, वो होती है फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री की बात कर रहे हैं। आर आर 2R 2R ए और बी। अब देखिए मिरर सिमेट्री यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि आर है यहाँ 2R दिख रहा है, यहाँ आर है यहाँ 2R दिख रहा है। फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है? इस लाइन के अलाउंग, इसीलिए इसको कहते हैं पैरेलल सिमेट्री। ये आपकी सिमेट्री लाइन, सिमेट्री लाइन कैसी है लाइन? जो पॉइंट्स है जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, उन पॉइंट्स के अलोंग गुजरती हुई लाइन को कहते हैं पैरेलल सिमेट्री लाइन, ठीक है ना, या फोल्डिंग सिमेट्री लाइन इसको कहते हैं। अब इसको फोल्ड करें, देखिए मिरर सिमेट्री में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड पार्ट सेम दिखने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड, और फोल्डिंग सिमेट्री में अपर और लोअर सेम दिखने चाहिए, फोल्डिंग सिमेट्री में अपर और लोअर सेम दिखनी चाहिए। अब फोल्डिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे आप कह रहे हो किस चीज को इसके ऊपर फोल्ड करके ऐसे रखेंगे, तो मतलब ये पॉइंट सेम बनेगा, मतलब जैसे मान लो ये x है तो ये भी x होगा ना, फोल्ड करोगे तो ये पॉइंट इसके ऊपर ही जाएगा ना। ये y है तो ये भी क्या होगा? y है। ये z है तो ये भी क्या होगा? z है। मतलब जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल इसका है, जो पोटेंशियल इसका है पॉइंट का वही पोटेंशियल इस पॉइंट का, जो पोटेंशियल इस पॉइंट का वही पोटेंशियल इस पॉइंट का। ये होता है फोल्डिंग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। अब आपने सुना होगा कि दो पॉइंट्स के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं वो सब पैरेलल होते हैं। जैसे हमने कहा ये पॉइंट है और ये ए और बी के बीच में लगा है रेजिस्टेंस आर, कोई एक रेजिस्टेंस और ए के बीच में लगा है, ए और बी के बीच में, तो ऐसे ही जुड़ेगा ए और बी के बीच में। एक और ए और बी के बीच में लगा है, ऐसे ही लगेगा ना ए और बी के बीच। मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं सेम पॉइंट्स के बीच में, वो सारे पैरेलल में होते हैं। बेसिक्स भी याद रखते जाओ। ये आपने सिमेट्री तो ढूंढ ली, अब सॉल्व कैसे करें? मतलब ये रेजिस्टेंस आर एक्स और वाई के बीच में लगा, ये भी तो आर किसके बीच में? एक्स और वाई। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए। ये वाई और जेड के बीच में लगा, ये भी वाई और जेड बीच में, ये भी दोनों पैरेलल हो गए। और ये पॉइंट तो सेम पोटेंशियल हो गया, ये भी वाई और ये भी वाई, मतलब जो पोटेंशियल इसका वही पोटेंशियल इसका। इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ये रटना नहीं है कि बीच वाले में कोई करंट नहीं आएगी। अभी हम बहुत तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ये तो इसलिए करंट फ्लो नहीं, ये पॉइंट वाई और ये भी पॉइंट वाई, मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही पॉइंट। मैंने कहा था ना, कल वीडियो लेक्चर दिया था, पॉइंट मेथड या पोटेंशियल मेथड नाम दिया था। सेम पॉइंट का मतलब सेम पोटेंशियल से ही होता है। अगर ये एक्स पॉइंट और ये भी एक्स पॉइंट, मतलब हम ये कहना चाहते हैं जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का है, जो पोटेंशियल इस पॉइंट का वही पोटेंशियल इस पॉइंट का, जो पोटेंशियल इस पॉइंट का वही पोटेंशियल इस पॉइंट का। तभी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि अब आपने बैटरी लगा दी, ये बी वोल्ट इधर बी है, इधर जीरो, इधर बी इधर जीरो, इधर बी इधर जीरो, इधर बी इधर जीरो, सबके लिए वही बी और जीरो। इसका ये एंड किस पे लगा? बी पे, ये एंड किस पे लगा? जीरो। तभी तो सब पैरेलल में है। तो मैं वापस बता रहा हूँ आपको, ध्यान क्या रखना है, फोल्डिंग सिमेट्री में पोटेंशियल सेम होते हैं, ऊपर और नीचे वाले पॉइंट्स के सेम पोटेंशियल होते हैं, ठीक है ना। ये नीचे वाला सर्किट ऊपर उसके ऊपर छप जाना चाहिए एज इट इज, फोल्ड करने से सेम दिखना चाहिए। फोल्ड करके देख लो इसको, ऐसे फोल्ड करो इसको, आर के ऊपर आर, 2R के ऊपर 2R, सेम फोल्ड हो रहा है। तो ये फोल्डिंग सिमेट्री है और ये मिरर सिमेट्री है। अब इनका हम जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री। ध्यान से सीखना, जैसे ही एक से दूसरा क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें सेट होती जाएंगी, समझ गए ना। फोल्डिंग सिमेट्री में हम देखो ये भी बता सकते हैं, यहाँ पर एक शॉर्टकट, देखिए ध्यान से। आप कह रहे हैं फोल्डिंग सिमेट्री, अब देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है ना, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये एक्स पॉइंट वाई पॉइंट और जेड पॉइंट, कुछ भी ले लो, मतलब एक्स और वाई और जेड पॉइंट के लिए। जैसे ये रेजिस्टेंस लगा है ए और सॉरी एक्स और वाई के बीच में। अब ए और एक्स एक ही हुए ना, यही एक्स पॉइंट है और ये जेड पॉइंट है, एक बीच में पॉइंट वाई ले लिया हमने। तो देखिए एक्स और वाई के बीच में लगा दो आर, ये भी एक्स और वाई के बीच में आर, ये वाई और जेड के बीच में 2R,
ये वाई और जेड के बीच में 2r। अब ये बनेगा क्या, r r और 2r 2r, r पैरेलल में कितना हो जाएगा, r/2 पैरेलल में आधा हो जाता है, 2r 2r पैरेलल में कितना हो जाएगा r। तो गौर से आप देखें यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं तो कि पैरेलल सिमेट्री में नीचे वाला पार्ट हटा दो, ऊपर का आधा कर दो। देखो यहाँ r r था, नीचे वाला हटा दो, उसको r/2 कर दो। ये 2r 2r नीचे वाला 2r हटा दो, उसको आधा कर दो r। नीचे वाला पार्ट हटा दो और ऊपर वाले रेजिस्टेंस आधे कर दो। हम कह क्या रहे हैं, पैरेलल सिमेट्री में क्या ऊपर नीचे वाले पोटेंशियल सेम होते हैं, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट, दोनों किस में आएंगे, पैरेलल में। और पैरेलल माने का मतलब क्या है, फिर सेम रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो रेजिस्टेंस नेट कितना हो जाता है, आधा। तो मैं कहता हूँ ऊपर वाला बना दो, उसको आधा कर दो, नीचे वाला हटा दो। सबसे इजी ट्रिक, ऊपर वाला आधा कर दो, नीचे वाला हटा दो, होगी फोल्डिंग सिमेट्री, एक लाइन में खत्म। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेके इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस लेके। नोट तो करते हो नहीं, कहने से कोई फायदा है नहीं। कॉपी पेन लेकर बैठा करो भाई, कितनी बार कहता हूँ, कॉपी पेन कॉपी पेन कॉपी पेन। चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाना बहुत टेढ़ा काम है भाई। आर आर हाथ में ले लेता हूँ पोछा भाई, ध्यान से सीखना। आर आर और ये आर आर, आर एक और आर, आर आर। इस तरह से कोई सर्किट आपके पास है, आर 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 आर, एक पॉइंट और ये। अब इसमें देखिए कौन सी सिमेट्री हो सकती है, फोल्डिंग सिमेट्री हो सकती है या मिरर सिमेट्री हो सकती है। फोल्डिंग सिमेट्री तो नहीं हो सकती, कारण फोल्डिंग सिमेट्री इन पॉइंट्स के अराउंड होती है। जैसे ए बी पॉइंट है, इस पे लाइन अगर खींचें तो नीचे और ऊपर सेम होना चाहिए, तो नीचे कुछ है ही नहीं, मतलब फोल्डिंग सिमेट्री यहाँ पर नहीं हो सकती। बात क्या आती है, मिरर सिमेट्री। देखो है मिरर सिमेट्री या नहीं है, देखो सिमेट्री लाइन हो गई आपकी। अब आप देखो, आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सेम है, रेजिस्टेंस से नहीं है। आर 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 आर, मिरर में देखेंगे सेम दिखेगा ना, ये मिरर है, जो इधर है वो इधर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये मिरर सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री यहाँ पर नहीं है। अब मिरर सिमेट्री मैंने क्या बताया था, जो करंट एंटर होती है यहाँ से, वही करंट इस बी पॉइंट पे दिखेगी मिरर के अंदर। तो देखिए जैसे हमने यहाँ से करंट निकाला आई, सपोज ये आई करंट है, ध्यान से समझना, इधर गया मान लो I1 और ये गया I2, तो यहाँ भी मिरर में क्या दिखना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, ये I1 दिखना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ क्या दिखना चाहिए, यही चीज पकड़नी सिमेट्री में। यहाँ से करंट देखो, आई जो थी करंट I1 और I2 दो पार्ट में दिख रही है, तो यहाँ भी I1 I2 दिखनी चाहिए ना, ऐसे करके मिरर में। अब देखिए अगर ये करंट I1 इधर जा रही है और मिरर में यहाँ I1 ही दिखनी है, इसका मतलब इस करंट का कोई भी पार्ट इधर या इधर नहीं जा रहा, सीधा सीधा इधर ही जाएगा, तभी यहाँ I1 दिखेगी। अगर मान लो कुछ भी करंट इधर चलेगी या इधर चलेगी तो यहाँ सेम नहीं दिखेगी ना। तो बस इसका मतलब इस ब्रांच में इस करंट से इधर या इधर कोई करंट नहीं जाएगी। नहीं, ऐसा हो सकता है इधर से करंट आई और इधर आई और इधर आके इसमें नहीं ऐड हो सकती, इधर में अगर ऐड हो जाएगी ना तो ये I1 नहीं दिखेगी। अगर इसमें से करंट यहाँ आएगी भी तो यहाँ से आकर के ऐसे निकल जाएगी, बची हुई ऐसे आएगी, यहाँ पर आके जुड़ के वापस यहाँ आएगी। देखो कल्पना करो, देखो मैंने क्या बताया, इस I1 करंट का कोई भी पार्ट इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि अगर चला गया तो I1 यहाँ I1 नहीं दिखेगी, सीधी बात है, कुछ भी कर लो आप। अब देखिए बच्चा कहता है सर क्या इसमें करंट जाएगी, नहीं आ जाएगी, देखो कैसे जाएगी। ये I2 करंट आ रही है, ठीक है,
इसका कुछ पार्ट इसमें चला गया, जैसे मान लो I2 डैश चला गया, तो इधर कितना बचा, I2 में से I2 डैश कम कर दिया, वो घूम के ऐसे आ रहा है, और ये जो I2 डैश इधर आया था ये घूम के इधर जाएगा, क्योंकि इधर तो आ नहीं सकता ना, नहीं तो ये चेंज हो जाएगा। ये I2 डैश इधर घूम के इधर चला जाएगा, और जितना कम हुआ था इधर वो इधर से आके यहाँ मिल जाएगा, तो वापस यहाँ I2 हो जाएगा। देखो ना, इतना तो समझ रहे हैं ना 12th के स्टूडेंट हो यार। जैसे मान लो ये थोड़ी देर के लिए मान लो ये 2 एम्पियर करंट इधर जा रही है, जा रही 2 एम्पियर, हम कह रहे हैं 1 एम्पियर इधर आ गई, कितनी आ गई 1 एम्पियर, तो इधर कितनी बची 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर आ रही इधर से, और ये 1 एम्पियर इधर से मुड़ के इधर आ गई, तो वापस यहाँ मिलकर 2 एम्पियर होगी ना, यहाँ 2 की 2, यहाँ 2 थी, यहाँ 2 दिख रही है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि ये I1 करंट सेम यहाँ I1 दिखनी चाहिए, I2 करंट सेम यहाँ I2 दिखनी चाहिए, तो आपने मिरर सिमेट्री को ढंग से पढ़ा है। अब आप देखिए क्या होगा इसमें, हो गया क्वेश्चन। आपने ये कह दिया कि इस करंट का कोई भी हिस्सा इसमें नहीं जाएगा, सीधी करंट इधर निकल जाएगी और यहां से आएगी, कुछ करंट इधर आके इधर, मतलब इसका यहां पर कोई कनेक्शन है ही नहीं, ये फर्जी है। मतलब ये करंट सीधी इधर जा रही है और ये करंट इधर घूम जाएगी, अगर कुछ आएगी भी तो। अब ये सर्किट, अभी ये अगर किससे नहीं होगा, इसको सिंपल सीरीज पैरेलल आता होगा वो हो जाएगा। कैसे करोगे अब आप, ये R और R सीरीज में है, कितना हो जाएगा ये 2R, ये R और R सीरीज में देखिए अब आप, ये 2R हो गया, कौन सा वाला 2R, ये ऊपर वाला 2R, और नीचे वाला 2R हो गया, ये 2R नीचे वाला हो गया, ये R, ये R, ये R, ये ऑरल है क्वेश्चन। अब ये तो हम तुम्हें सिखाने के लिए इतना लंबा कर रहे हैं। ये R 2R का सिंपल हो जाएगा R, ये पूरा हो गया R। अब R ये कितना हो गया 3R नीचे कितना है 2R, समझो आप इसको। ये R और R सीरीज में 2R बन गया, R सीरीज में 2R और 2R पैरेलल में क्या बन गया, ये R हो गया। अब ये R है, R सीरीज में ऐसे करके R, ये R और नीचे ये R, ये कितना हो गया 2R, ऊपर है 3R, नीचे कितना है 2R, दोनों पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा 3R × 2R अपॉन 3R + 2R, 5 3 2 6/5R, आंसर आएगा 6/5R। हो गया क्वेश्चन। हो ध्यान से समझ लीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से कर पाएंगे। अगर यहाँ से कनेक्शन नहीं हटता तो आप सीरीज पैरेलल से नहीं कर सकते थे। तो मिरर सिमेट्री आपने देख ली कि जो करंट यहाँ से जा रही हुई यहाँ छपनी चाहिए करंट, ये तभी पॉसिबल जब इस ब्रांच में इस वाली करंट का कोई पार्ट नहीं जाए, मतलब इसका इससे कोई कनेक्शन है ही नहीं, फर्जी था। यहाँ से करंट आ रही होगी, यहाँ से निकल जा रही होगी, बची हुई यहाँ से मिलकर इधर आ जाएगी, सीधी इधर जा जाएगी, I2 छप जाएगा, मिरर सिमेट्री हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। चलिए हटा दो, डायग्राम बनाने में बहुत माथापड़ी होती भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। हो गया ये है, रेजिस्टेंस बना दो भाई सब जगह 2 2 और ये भी A B। 2R 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 और RR R R R R
क्या करना है देख के बताइए। देखिए यहाँ पर दोनों ही सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री भी है, फोल्डिंग सिमेट्री भी है, फोल्ड भी हो जाएगा सर्किट। देखो ये पॉइंट है, अगर यहाँ लाइन बनाएंगे तो ऐसा कैसा ऊपर रख जाएगा। और मिरर सिमेट्री भी है, यहाँ पर मिरर सिमेट्री भी है, फोल्डिंग सिमेट्री भी है, जो मर्जी आप लगा लीजिए। क्या लगाएंगे, फोल्डिंग या मिरर? देखिए अगर मिरर सिमेट्री आप लगा रहे हैं तो सिमेट्री लाइन ये रहेगी। मैंने कहा यहाँ दोनों सिमेट्री हैं, बोथ सिमेट्री। हम मिरर से कर रहे हैं, आप वापस प्रैक्टिस करना फोल्डिंग सिमेट्री से करने की, या दोनों से करके देख लें। देखिए अगर ये मिरर सिमेट्री है तो इसका मतलब यहाँ से करने, देखो ये I1 I2 I3, इसका मतलब क्या हुआ, I1 ऐसे यहाँ छपनी चाहिए, I1 I2 यहाँ ऐसे छपनी चाहिए और I3 ऐसे यहाँ छपनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी। अगर इस ब्रांच में करंट जाएगी तो I1 है ना, ये I1 यहाँ नहीं दिखेगी ना। मिरर सिमेट्री का मतलब क्या, जो इधर है वो इधर दिखना चाहिए, बस इतनी बात समझो। हटा दो इसको, इसमें करंट नहीं जाएगा, हटा रहा हूं मैं इसको, ये लो हट गया, खत्म क्वेश्चन। मैं नहीं करूंगा। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, आपस में तीनों पैरेलल में, इतना आना चाहिए, खत्म। बट चलिए इसी क्वेश्चन को हम फोल्डिंग सिमेट्री से करते तो भी आंसर आ जाता सेम, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा, 2R का 4R, ये 2R और 4R, तो 1/4R 1/4R 1/2R कर लेना, ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए मैंने कहा जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप 30 से 40 सेकेंड में कितना ही टिपिकल सर्किट है सिमेट्री से कर दोगे आराम से। तो बस प्रैक्टिस करते जाइए, केवल देखने से नहीं होगा। एक और क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, पहले आपको मौका दूंगा करने के लिए। और कुछ बच्चा, अरे भाई बहुत कुछ है। B A R R, अरे कितना भयंकर लग रहा है R। बाप रे, किससे करोगे? यहाँ भी दोनों सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री भी है, फोल्डिंग सिमेट्री भी है। फोल्डिंग कर लेते हैं इस बार, चलिए फोल्डिंग कर लेते हैं, फोल्डिंग कर लेते हैं। फिक्स क्वेश्चन होते हैं, ये देखो सिमेट्री लाइन बना दी। अब मैंने क्या बताया था, अगर ये पॉइंट x है तो ये भी x हो गया, ये पॉइंट अगर y है तो ये भी y हो गया, ये पॉइंट अगर z है तो ये भी z हो गया, ये पॉइंट कुछ भी ले लो o। चलिए सॉल्व कीजिए। मैंने क्या बताया था, नीचे वाला सर्किट हटा दो, ऊपर वाले आधे कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा। नीचे वाले हटाइए, क्यों ऐसे देखो, ये a और x के बीच में लगा है, ध्यान से देखिए, ये a और x के बीच में लगा, ये भी a और x के बीच में लगा, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में, तो R/2 हो जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये a पॉइंट है, a और x के बीच में R और R पैरेलल में, मैंने कहा ना आधा कर दो, R/2। देखिए ऊपर वाला आधा हो जाएगा और नीचे वाला हट जाएगा। इधर देखो, x और o के बीच में R लगा, ये x और o के बीच में R लगा, ये पॉइंट x है, ये पॉइंट o ले लेता हूं मैं, ये कितना हो गया R/2, x और o। अब देखो x और y के बीच में R, x और y के बीच में R, R/2। y और z के बीच में ये y है, ये z है, y और z के बीच में R और y और z की R/2 हो गया। z और b के बीच R, z और b के बीच R, ये b पॉइंट ये R/2 हो गया। o और z के बीच में R, o और z के बीच में R, R/2। देखो सब हो गया।
देखिए आप, ये r/2 हो गया, 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 r/2 हो गया, r/2 नीचे वाला हट गया। आप गौर से देखें, आप गौर से देखें तो नीचे वाला ये पूरा हट गया। ये देखो, नीचे वाला हट गया और ऊपर वाले जो थे एज इट इज आधे आधे हो गए। देख लो अब आप, हो गया क्वेश्चन। तो मैं कह रहा हूं कुछ है ही नहीं, आप जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप उतना हो जाएगा। अब देखो ये कैसे करेंगे, r/2 कितना हो जाएगा, r सीरीज में ना, ये भी r और r वापस, तो r/2 r/2 और ये भी। ध्यान से देखो, ये r/2 कितना बन गया, r, ये r/2 कितना बन गया, r फिर पैरेलल में कितना बन गया, r/2 आंसर आ जाएगा RAB, तीनों सीरीज में 3/2r। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है फोल्डिंग सिमेट्री में, कुछ भी नहीं है मिरर सिमेट्री में। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, नोट करते जाया करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ए और बी, आर 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 आर। देखिए इस क्वेश्चन नीचे और बना सकता हूँ मैं, इतना ही बड़ा सेम फिगर नीचे बना सकता हूँ, लेकिन ऊपर वाला समझ में आ गया तो नीचे वाला अपने आप समझ में आ जाए। देखिए यहाँ फोल्डिंग सिमेट्री नहीं हो सकती, अगर नीचे हम बना दें एज इट इज तो फोल्डिंग सिमेट्री हो जाएगी। अगर नीचे एज इट इज बना दें तो फोल्डिंग सिमेट्री हो जाएगी। आप बना दें, चलो बना देता हूँ। आर आर, ये लो, हो गई फोल्डिंग सिमेट्री। ये सिमेट्री लाइन हो गई। मैंने क्या बताया था, फोल्डिंग सिमेट्री में नीचे वाला हटा दो, ऊपर वाला आधा कर दो। नीचे वाला हटा दो, ऊपर वाला आधा कर दो आधा। भाई हटाऊं नीचे वाला, यहाँ r/2 कर दो, यहाँ r/2 कर दो, r/2 कर दो, r/2 कर दो, r/2 कर दो, हट गया। क्यों, ये इसके पैरेलल था, 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 हट गया ये। हो गया क्वेश्चन। अब कॉमन सेंस की बात अगर यहाँ से जो करंट जाएगी वो सीधी जाएगी ना यार, तो ये पॉइंट यहाँ है ही नहीं। ये लो, खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। r/2 सीरीज में r हो जाएगा, फिर r/2 पैरेलल में, फिर तीनों सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल। हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ ये टच था लेकिन टच हो नहीं सकता है। देखिए आप, अगर यहाँ टच होगा तो यहाँ वाली करंट सेम नहीं दिखेगी, मिरर सिमेट्री। चलिए खत्म करो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन देता हूँ। और चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
डायग्राम नहीं बनता भाई, ठीक है। आर 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 आर, बस कोई छूटा तो नहीं, देख लो। 3 आर 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 आर। अब देखिए ये पॉइंट ए ले लिया मैंने, ये पॉइंट बी ले लिया। अब ढूंढो कौन सी सिमेट्री है। मिरर सिमेट्री हो नहीं सकती, क्योंकि ये जो पॉइंट ए बी है इस लाइन के एलोंग ही सिमेट्री दिख रही है हमें। देखिए आप गौर से, तो जो पॉइंट के एलोंग सिमेट्री होती है उसको पैरेलल सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री कहते हैं। वो फोल्ड करके देख लो, छप रहा है सर्किट, पूरा पूरा सर्किट छप रहा है। ये बी पॉइंट है, ए बी। इस पॉइंट को ले लो x, तो ये भी क्या हो गया x। इस पॉइंट को ले लो y, ये भी क्या हो गया y। अब हमने क्या बताया था, ये y पॉइंट सेम पॉइंट है, मतलब सेम पोटेंशियल, इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी। ये x सेम है, तो इनमें तो करंट जाएगी नहीं। इस साइड का हटा दो, ऊपर वाला आधा कर दो। मैंने क्या बताया था फोल्डिंग सिमेट्री में, एक साइड का हटा दो, नीचे वाला, अरे नीचे वाला इसको घुमा के देख लो ना, नहीं तुमको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट ए बी इस लाइन पे ना, इधर वाला हटा दो, इधर वाला आधा कर दो। क्यों? क्यों ये b और y के बीच में, ये भी b और y, मतलब ये दोनों पैरेलल में ना, तो पैरेलल में आधा रह जाता ना। ये a और x के बीच में, ये भी a और x के बीच में, तो आधा रह जाएगा ना। ये y और x के बीच में, ये भी y और x के बीच में, ये भी आधा रह जाएगा। और ये दोनों तो गायब ही हो गए। क्यों गायब हो गए? y सेम पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस है, तो सेम पोटेंशियल, करंट नहीं फ्लो होगी। तो देखो क्या बनेगा ये सर्किट। अरे यार बहुत सरल हो गया। ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, ये तो r है। अब मैंने क्या बताया, ये a और x के बीच में लगा ना r, ये भी a और x के बीच में लगा r, तो ये r पैरेलल में कितना हो जाएगा, ये x पॉइंट ले लिया हमने, r/2। अब देखो ये x हो गया ना, a और x। अब ये देखो b और y के बीच में लगा, ये भी b और y के बीच में लगा, तो मतलब मैंने कहा ना ये सब आधा करते जाओ। ये भी आ जाएगा इधर b से r/2, ये y हो गया, और ये भी r/2। ये बन गया क्वेश्चन। देख लो गौर से, अब आप कुछ बचाओ तो बता दो मुझे। a और b के बीच तो फिक्स है, ये इसके साथ कोई पैरेलल है नहीं। a और x के बीच में r है, a और x के बीच में r है, तो a और x के बीच में जाएगा r/2। b और y के बीच में r है, कहाँ गया b और y, हाँ b और y के बीच में r है, और b और y के बीच में r है, तो r/2 हो गया। y और x के बीच में r है, और y और x के बीच में r है, तो y और x के बीच में r/2 हो गया क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान रहे, ये दो पॉइंट है a और b, जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मतलब ये पूरा तार एक है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा वायर एक है, जो आएगा इसके साथ पैरेलल में होगा, तो ये r/2 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 कितना हो जाएगा 3r/2। ये हो गया a पॉइंट, ये r है, ये हो गया b पॉइंट, और ये पूरा तीनों को मिला के हो गया 3r/2। अब ये 3r/2 और r पैरेलल में है, तो r इक्विवेलेंट बिटवीन ए भी हो जाएगा 3r/2 इंटू r अपॉन 3r/2 प्लस r, 3/2 r स्क्वायर अपॉन 2 3 5r/2, 2 से 2 गया, r से r गया, आंसर आएगा 3/5r। 3/5r। अब तो यार कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल दे रहा हूँ। चलिए नोट कर लिया, छाप लो आराम से। फोल्डिंग सिमेट्री में सेम पॉइंट्स बनाने होते हैं, ठीक है ना, इधर उधर सेम पॉइंट, ये y है, ये y, x है, x है, फिर अपने आप पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। एक साइड का हटा दो, एक साइड का आधा कर दो, और कुछ नहीं करना है फोल्डिंग सिमेट्री। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होने लगेंगे। ये तो हम समझा रहे हैं, तो इसलिए इतना टाइम लगा रहे हैं भाई। क्वेश्चन देखो हो जाता है, दिख नहीं है। चलिए
मजा आ रहा भी है, मुझे तो आ रहा है, और जो लोग समझ रहे होंगे उनको भी आ रहा होगा। जिनको कुछ करना ही नहीं है उनको कुछ नहीं कर सकते भाई, जिनको कुछ नहीं करना है उनको आप कुछ नहीं कह सकते। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया बढ़िया, और आपको करके बताना है। ए और बी यहाँ पॉइंट बना दिए, और 4 4 4 सब जगह लगा दिए। अब आप समझ जाना यार, ये सब अब तुम्हें डरावने नहीं लगने चाहिए। चलिए ये सारे आर आर आर, क्या करोगे? पॉज करो, देखो, पॉज करो, देखो कौन सी सिमेट्री हो सकती है। ऑब्वियसली मिरर सिमेट्री होगी, फोल्डिंग सिमेट्री नहीं हो सकती। ए बी पॉइंट यहाँ अगर इसकी पैरेलल लाइन हम बनाएंगे तो नीचे इसको चाहिए नहीं, तो फोल्डिंग सिमेट्री तो संभव ही नहीं है। सिमेट्री कौन सी होगी? मिरर सिमेट्री। ये मिरर सिमेट्री होगी। मिरर सिमेट्री में क्या देखते हैं? जो करंट यहाँ से घुसनी चाहिए वही करंट यहाँ से निकलनी चाहिए, सेम दिखनी चाहिए। ध्यान देखो, तो मिरर सिमेट्री में अक्सर ये होता है कि जहाँ पॉइंट टच हो रहा होता है वहाँ पॉइंट का टच होता ही नहीं एक्चुअली। देखिए मान लो यहाँ करंट I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया, तो ये I1 यहाँ I1 दिखना चाहिए, ये I2 यहाँ I2 दिखना चाहिए, और ये I3 यहाँ I3 दिखना चाहिए। देखो ये कब संभव है? ये तब संभव है, चलो ये तो I1 सीधा चला गया I1, ये I2 जो करंट इधर जा रही है, इसका करंट का कोई भी पार्ट इधर नहीं जाना चाहिए ना इधर जाना चाहिए, तभी ऐसे निकल जाएगी ना। तो ये एक्चुअली ऐसे है, ये ऐसे है, यहाँ पर इनका टच नहीं है, हटा दिया। अब ये I3 गई, इधर जाने दो, इसका कुछ पार्ट इधर आएगा, वो ऐसे करके निकल जाएगा, और बचा हुआ इधर, ये जो इधर गया वो इसमें मिल जाएगा, वापस यहाँ I3 दिख जाएगी। समझ गए ना? हो गया क्वेश्चन खत्म। ये था। अरे अब तो कर लेना, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल में, ये दोनों सीरीज, ये दोनों आपस में पैरेलल में, फिर ये तीन सब सीरीज में और नीचे। समझे यार? अब क्या दिक्कत है? अब तो सीरीज पैरेलल ही है ना। ये आर आर का 2R, आर आर का 2R, 2R, 2R का R, ये लो, A पॉइंट B पॉइंट, ये आर आर 2R, आर आर 2R, 2R, 2R का R। अब इधर देखो, आर आर 2R, ये 2R, ये 2R, 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 R, ये पूरा कितना हो गया? R। ये कितना हो गया? 2R, R और 2R, 2R, 2R और R, ये लो हो गया। अब ये तीनों सीरीज निकाल लेना, इनका आपस में पैरेलल कर देना, क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर लिखा देना। चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए तो आप सीख रहे हैं सिमेट्री से कैसे इतने इतने भारी सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बनाने में दिक्कत आएगी मुझे तो यार। ये हो गया भाई, अब क्या करें? ऐसे ले गए, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, बन गया पूरा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलिए A और B सबके रेजिस्टेंस आर आर हैं। अब मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें,
सिमेट्री पकड़ो अपनी, हम आंसर लिख के छोड़ देंगे, ज़्यादा करोगे। चलिए कौन सी सिमेट्री है? फोल्डिंग सिमेट्री ले लो, लाइन बना लो। वेरी गुड। ये पॉइंट अगर x है तो ये x है, ये y है तो ये तो उस पर रखेगा जाकर के, इसको मान लो कुछ भी, वो मान लो, इसको p मान लो। ये z है तो ये z, ये फोल्ड करेंगे ये इसके रखा जाएगा। ये क्या लेना है? l, ये l, ये m, ये m। हमने सारे पॉइंट दिए, मैंने क्या बताया था? नीचे वाले हटा दो, ऊपर वाले आधे कर दो। नीचे वाले हटाओ, देखो क्यों हटते हैं? ये a और x के बीच में लगा, ये भी a और x के बीच में, तो दोनों पैरेलल में, तो आधा हो जाएगा पैरेलल में। ये सब r r है भाई, ये सब r r हैं। समझ गए ना? तो नीचे वाला हटा दो, ऊपर वाला आधा कर दो, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए मैं कर रहा हूं आधा, कहाँ बनाऊंगा यार? ये बना दो, यहाँ दिख जाएगा इतना, ठीक है। ए पॉइंट, ये एक्स पॉइंट, ये वाई पॉइंट, ये R/2, R/2, अरे यार जगह नहीं। देखो मैं यही हटा रहा हूँ, ये ए और एक्स के बीच में, ये भी ए और एक्स, यहाँ हटा रहा हूँ मैं, यहाँ R/2 कर दिया। ये x और o के बीच में, ये भी x और o के बीच में, यहाँ से हटा दिया, R/2 कर दिया। ये x और y के बीच में, ये भी x और y के बीच में था, ये हटाओ यहाँ से, आधा कर दो। ये o और z के बीच में, और ये o और z के बीच में, ये o और z वाला हटाओ यहाँ से, आधा कर दो। ये z और p के बीच में, ये z और p के बीच में, हटाओ यहाँ से। ये क्या था? y और z के बीच में कहाँ गया? ये R/2 करो, ये हटाओ y और z, z और p हटाओ यहाँ से, R/2, z और p गया। z और l हटाओ यहाँ से, R/2, l और m हटाओ यहाँ से, R/2, p और m हटाओ यहाँ से, R/2, m और b और m भी R/2 हटाओ। ये देखो नीचे वाला सब हट गया, खत्म। नीचे वाला सारा हट गया, ऊपर वाला आधा रह गया। अब ये कर लेना आप, ये ए पॉइंट R/2, देखो ये R/2 कितना हो गया? R/2 कितना हो गया? R और R का R/2, और ये R हो गया पूरा, और ये भी R पहले R/2, फिर यही यहाँ पर है R/2, और फिर यही R/2, यही हो गया क्वेश्चन। R/2 R और आंसर आएगा 2R। ये R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2R। फोल्डिंग सिमेट्री में नीचे वाला हटा दो, ऊपर वाला आधा कर दो। तो ये था कुछ टिपिकल सर्किट्स सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, जो प्रॉपर जो कन्वेंशनल मेथड होता है उससे समझ में नहीं आते हैं कि कौन सा किसके साथ सीरीज में, कौन सा किसके साथ पैरेलल में। तो हमने सिमेट्री वाला रूल अपनाया। फोल्डिंग सिमेट्री मैंने बताया था अलोंग द पॉइंट होती है, इसको हम पैरेलल सिमेट्री भी कहते हैं, और मिरर सिमेट्री होती है अलोंग द पॉइंट, जो लाइन होती है उसके परपेंडिकुलर। मिरर सिमेट्री में करंट वैसी की वैसी आप देखें तो आपको आसानी रहेगी, और फोल्डिंग सिमेट्री में नीचे और ऊपर वाले पॉइंट सेम बनाते हैं। जैसे वो एक्स है तो नीचे वाला एक्स क्यों यही रख के ऊपर जाएगा ना, नीचे वाला पॉइंट उसके ऊपर छप जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करते जाइए, केवल वीडियो देखना नहीं। मैंने कहा कॉपी पेन लेकर के बैठिए, मैं एक बार क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर उसी क्वेश्चन को आप अपने आप करके देखिए। 2-4 बार करोगे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन निकाल दोगे आराम से। ठीक है ना? तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।